कुछ अधिकारी वर्ग भी आ चुके हैं और जो यहाँ इस रूपरेखा देख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं जब इतनी गाड़ी होगी इस आश्रम के सामने तो कितने लोग होंगे इस आश्रम के अंदर। दंडोत प्रणाम किया और भंडारा लिया और भंडारा लेके हम वापस हमारे घर जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? धार जिले से। नाम है आपका? अशफाक फ्री है। कहाँ से आए हैं? बैतुल। नाम क्या है आपका? केसर सिंह। तो क्या आपका पूरा परिवार आया है? जी पूरा परिवार है। तो फिर आप कुछ ना कुछ तो कारण होगा जो इस आश्रम में आप लोग आते हैं। जी संत रामपाल जी महाराज अपना पूरा ज्ञान वेदों से प्रमाणित करके देते हैं, जो कि हमारे सदग्रंथ में कबीर साहब भगवान को बताया गया है। लेकिन लोग तो कहते हैं कबीर साहब जो संत थे। जी नहीं सर, ये ज्ञान के आधार पर है। संत रामपाल जी महाराज पूरे वेदों में प्रमाण करके और अंडरलाइन करके बताते हैं कि वेदों में कबीर साहब ही है, परमात्मा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ही है। आप कबीर साहब को भगवान बता रहे हैं और कुछ लोग कबीर साहब को कवि समझ रहे हैं। नहीं उनको ज्ञान नहीं है सर। उनने माता से जन्म ही नहीं लिया है, अभी समझ में। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि उनके माता पिता भी थे। अरे कोई नहीं थे, वो तो मुंह बोले माता पिता थे। परमात्मा का नाम नीमा नीरू बताया जाता है। हाँ, माता पिता का गोद लिए परवरिश करी है। नीमा ने तो कबीर से जी की परवरिश करी है और परमात्मा कबीर साहब से शरीर सतलोक से आए थे और से शरीर सतलोक गए वापस। आपका क्या नाम है? राजू दास। कहाँ से आए हैं? सीहोर से सर। मेरा नाम संदीप दास, जिला सागर का। कौन सी व्यवस्था आप कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ हम सिक्योरिटी की सेवा देख रहे हैं। क्या नाम है आपका? महेश दास। दास। कहाँ से आए हैं? सागर जिले से। आ रहा है गेट और आगे आ रहे हैं मीडिया वाले भी और भी हैं यहाँ जो यहाँ प्रचार चल रहा है। चलते हैं आगे, हम भी बताएंगे कि यहाँ का कौन सा ज्ञान है और जो इतने सारे लोग आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? दीनदयाल जी, शाजापुर जिला। क्या खास बात होती है और क्यों इतने सारे लोग आते हैं? अच्छा है, गुरुजी का सब अच्छे देते हैं वो। उसके बाद में दुख दर्द भी दूर होता है उससे। गले में तकलीफ थी और यहाँ जब से जुड़े, जब से हमने कोई दवा ववा नहीं करी और आराम से खुशी से अच्छी तरह है। आप बात तो ऐसी करते हैं कि जैसे डॉक्टर की ही जरूरत न पड़े। डॉक्टर की जरूरत नहीं है, 2 साल हो गया है, गोली दवाई नहीं कर रहे हैं, गला ठीक हो गया है। तो और भी जिनके गला खराब है या उनके भी रोग ठीक हो सकते हैं यहाँ? बिल्कुल हो सकते हैं, आज तो बराबर हो सकते हैं। आराम क्यों नहीं मिला? हमारे को ठीक हुआ इसलिए हम बता रहे हैं, हमारे मरीज ठीक हुआ है यहाँ गुरुजी के यहाँ आने से। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 10-12 लोग हैं हमारे परिवार में। तो सभी लोग जुड़ गए क्या? सब जुड़ गए। कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों कदम आगे रखे होवे यज्ञ समान। कबीर पात झड़नता यूं कहे, सुन भाई तरवर राय, अब के बिछड़े नहीं मिलेंगे, ना जाने कहाँ गिरेंगे जाए। ये देखते हैं यहाँ की पृथ्वी जो है एक ऐसी है, धड़ल्ले से आ सकते हैं। तो यहाँ क्या बिछाया गया है जो इतना गदगद है? कालीन बिछाया हुआ है। नाम मनीष दास है। मनीष दास जी कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ बैतुल का ही रहने वाला हूँ। तो चलते हैं और आगे दिखाते हैं कि इस पृथ्वी में क्या हो रहा है। और एक ज्यादा दे दिया उसने, भगत जोड़ ने भंडारा। तो आपने मांगा कितना था? 2 मांगा था, लेकिन एक्स्ट्रा भी मिल गया। हाँ मिल गया परमात्मा का। तो यहाँ ऐसा ही है। हाँ ये सही है। हाँ तो भले जरा मांग मिल जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। क्या नाम है आपका? सुरजू जगदेव। कहाँ से आए हैं? छिंदवाड़ा जिला। तो आप किन के साथ में आए हैं? अब पार्टी है हमारी पूरी। ऐसा जी। तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा नहीं है क्या? लेने के लिए आया है। हाँ, कुछ काफी नियम है। बहुत अच्छा पसंद है ना, गाली गलौज मत दो, नशा पानी मत करो, मांस मदिरा मत लो, है ना, बहुत अच्छी चीज़ है वो। हमारे सुधार के लिए बात है ना, वो अच्छा है। इससे हमारा परिवार सुधरेगा, हमारा भविष्य भी सुधरेगा। नमस्कार। विशाल भंडारा जहाँ हो रहा है, पंडाल लगा है, उसके बाहर अगर इतना प्रसाद अगर दिया जाता है तो अंदर कितना दिया जाता होगा देखते हैं। यहाँ बच्चे भी ले जा रहे हैं बड़ी शान से। और सर क्या नाम है आपको? कितनी बड़ी? भरत दास। भरत दास जी कहाँ से आए? ग्वालियर से। हाँ, काफी लोग आते हैं नाम दीक्षा के लिए, उनका भाव कैसे लगता है, क्या बताते हैं? ये कहते हैं यहाँ ऐसा सतलोक तो कहीं है ही नहीं है, सतलोक पूरा यही है, सबको प्रसाद दिया जाता है। हाँ, बंदी छोड़ के प्रसाद बहुत वो है। चलो ले लो, बंदी छोड़ की जय हो मालिक, जय हो मालिक। सत साहेब, बंदी छोड़ रामपाल जी भगवान की जय। क्या नाम है आपका? रघुनाथ
भगत, गांव कोटरी, जिला सीहोर, तहसील आष्टा। हाँ। आप भी कहाँ से आए हैं? हम सीहोर। से? हाँ। तो क्या आप लोगों की दोस्ती पक्की है क्या? हाँ। गेला गेला है हम। हाँ। जीप से। तेरा जवानी में मिलिया जुड़िया है। हाँ। तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया है? 8 साल हुआ। हम तेलर राधा स्वामी में जुड़े थे, इसके बाद फिर यहाँ जुड़े। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आ गए आप? ऐसे आए कि उसमें हमारा कोई दुख नहीं कटा, दुख दाल में वो नहीं कटी, आफत नहीं कटी, बीमारी नहीं कटी। और यहाँ रामपाल जी में आया तो सब आफत दूर, भगवान की कृपा, चमन बहार, ऐसा है। तो और भी तो लोग कहते हैं हाँ। कि हमको तो आफत है, कैसे दूर होगी, कैसे ज्ञान मिलेगा उनको भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, खूब जम के भगवान के नेम संयम पे चलना चाहिए, गुरु के बताए पे, बस सब कटी जाएगा, सबकी हंसी कटे। तो क्या आना चाहिए? हाँ, सबको जिसको पार होना है वो वही शरण में आए, नहीं तो कहीं पे यहाँ का बांका पे प्रसाद भी नहीं खाए और वापिस भरे भागी के जाए। तो हमारा किस्मत इतना जोरदार है, तो हम तो दूर से आए हैं, कोटरी, सीहोर, जिला, तहसील आष्टा से। ये है कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग हो। यहाँ तो अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, कुरान शरीफ। सर क्या नाम है आपका? नर्मदा दास, इंदौर से। सर यहाँ तो जब इतना प्रसाद बट रहा है तो कुछ ना कुछ तो वजह होगी, कुछ ना कुछ तो शक्ति होगी। ये तो आभास हो ही रहा है, लेकिन आपको आभास कैसे हो रहा है जो सभी ग्रंथ यहाँ इस आश्रम के गेट में रखे हुए हैं? जी, संत गरीबदास जी महाराज जी का आज बोध दिवस के रूप में आज ही के दिन इनको परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आकर मिले रहे। उसके उपलक्ष्य में 3 दिन का पाठ प्रकाश चल रहा है, उसके उपलक्ष्य में ये विशाल भंडारा चल रहा है। और ये जो सदग्रंथ है कि ये प्रदर्शनी है, ये इसलिए रखे गए हैं कि इन्हीं शास्त्रों में सतगुरुदेव जी के जो सत्संग आते हैं वो इन्हीं शास्त्रों के आधार पर सारा कुछ सत्संग आते हैं और सभी शास्त्र अनुकूल भक्ति ये सब भगत कर रहे हैं, सतगुरुदेव जी के द्वारा बताई गई, और मोक्ष प्राप्त करने की तैयारियां कर रहे हैं। और ये मोक्ष तुल्य भंडारा भी चल रहा है, इसको खाने से पाप नाश होता है, इसलिए सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। तो जिसको भ्रांतियाँ रहती हैं उनको कैसे समझाते हैं? जी बिल्कुल, हमारे सतगुरुदेव जी ने सब उंगली रख के इन शास्त्रों को टीवी चैनलों के माध्यम से पढ़ा रखे हैं, तो उन्हीं के बताए अनुसार इनमें सब में हमने मार्किंग कर रखी है और सब में स्लिप लगा रखी है। तो उन्हीं के द्वारा बताए अनुसार इनमें से हम सब भ्रांतियों को बताने का प्रयास करेंगे गुरु जी के आशीर्वाद से। बोलो सतगुरुदेव की जय। यहाँ किताब घर है, सभी प्रकार के सामग्री प्राप्त करने के लिए यहाँ संपर्क करें जी। आइए चलते हैं, यहाँ संपर्क करते हैं जो यहाँ पोस्टर में, फ्लैक्सों में लिख चुका है। क्या नाम है आपका? प्रेमलाल प्रजापति, दमोह जबीरा से। यहाँ किस लिए आए हैं, क्या कारण है? परमात्मा के दर्शनार्थ हेतु, परमात्मा का उद्देश्य मिशन चल रहा है जो उसको पूरा करने के लिए हमको जीवन दान दिया है उन्होंने। मैं बहुत बीमार हो गया था, मरणासन अवस्था में था, परमात्मा के आश्रम में गया बरवाला, उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और जीवन दान दिया। आज हम उनकी कृपा से विद्यमान है। मैंने तो टीवी में देखा था संतों का पहले प्रवचन, तो दोनों संतों का मुझे समझ में नहीं आया, फिर परमात्मा का देखा तो मैंने कहा पूर्ण परमात्मा तो आ गए पृथ्वी पर, तब गया फिर। जो टीवी में सत्संग बताते हैं तो यहाँ पुस्तकों में वही ज्ञान बताया? बिल्कुल वही। 10 दे दो। 10 ले रहे हैं आप? ये सचखंड के संदेश ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, अंशुल दास। कहाँ से आए हैं? जिला विदिशा, मध्य प्रदेश। तो क्या लोगों को इस पुस्तक पढ़ने से उनके परिवार में कुछ फर्क पड़ता है क्या? सर, ये जो पुस्तकें हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संकलित, ये 4 वेद, 6 7 18 पुराण, यानी हमारे सभी पवित्र सदग्रंथों के आधार पर प्रमाण करके ये पुस्तक संकलित की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो इन पुस्तकों की ये खासियत है कि इन पुस्तकों को पढ़ने मात्र से ही कई प्रकार की लाइलाज बीमारियां, ग्रह कलेश और विभिन्न प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो ऑटोमेटिक दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे वेद मंत्र होते हैं वो स्वसिद्ध होते हैं। उनमें इतनी पवित्र शक्ति होती है मंत्रों में कि उनको पढ़ने मात्र से ही कई प्रकार के रोग कष्ट दूर होने लगते हैं। और सबसे मुख्य बात, निःशुल्क भी बहुत सारी पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। जैसे अभी आपने देखा सचखंड का संदेश पुस्तक, वो बिल्कुल निःशुल्क श्रद्धालुओं को उपलब्ध कराई जा रही है। ऐसे ही अन्य पुस्तकें भी हैं जो निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं श्रद्धालुओं के लिए। सर, हर जगह
तो ज्ञान तो बताते हैं कि ज्ञान सही है, लेकिन बाद में यही पता चलता है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। सर, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने जो पुस्तकों का संकलन किया है, शास्त्रों के आधार पर उनका प्रमाण है। हम आमतौर पर देखते हैं कि जगत में जितने भी प्रकार के संत हैं और बहुत अनेकों गुरु हैं, लाखों गुरु हैं, करोड़ों की संख्या में उनके अनुयायी, लेकिन वो जो ज्ञान देते हैं उनका कुछ आधार नहीं होता। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी यदि कोई बात बताते हैं कि उसका प्रमाण करते हैं उस चीज़ का, जिससे कि उनको लाभ भी होते हैं और जिस चीज़ की उनको चाह होती है वो भी उनको प्राप्त होती है। तो कहना चाहिए कि ये ज्ञान ऐसा है कि राई से भी पर्वत हो सकता है। बिल्कुल सर, क्योंकि परमात्मा के गुणों में लिखा है कि परमात्मा राई से भी पर्वत कर सकता है और पर्वत से फिर राई कर सकता है। तो परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है कि भाई वो परमात्मा सारी सृष्टि का बुनने वाला, रचने वाला है, उसने सारी सृष्टि को बनाया है, वो कुछ भी करने में सक्षम है। तो उसी परमात्मा की आज जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने केवल सुना था कि गीता जी होती है, 4 वेद होते हैं, हमारे पुराण होते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उनको बताया है कि भाई इनमें ये ज्ञान दिए रखा है। तो वास्तव में संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर एकमात्र ऐसे पूर्ण संत हैं जो परमात्मा प्राप्ति की सच्ची पूजा विधि बताते हैं, जिसको करने से श्रद्धालुओं को हर प्रकार के लाभ भी मिलते हैं और जो परमात्मा प्राप्ति का रास्ता यानी परमात्मा के निज धाम में जाने की जो वास्तविक पूजा विधि है उसकी भी उनको जानकारी होती है और उनको मंत्र वो प्रदान होते हैं। यहाँ देखा था आपने कि सचखंड का संदेश, तो अंदर चलते हैं और रहस्य देखेंगे कि कौन सा सचखंड का संदेश यहाँ पर मिल रहा है। ये बूंदी राम है और चावल वाले भी एक सेवादार आ चुके हैं। क्या नाम है? पवन दास, ग्वालियर एमपी। परोसने के लिए यहाँ एक प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वो अवसर मिले। सर क्या नाम? राजकुमार दास, हम सतना जिले से आए हैं। कैसा लग रहा है इस विशाल भंडारे में? आप इतनी सेवा दे रहे हैं, इतने लगन से लोग ले जा रहे हैं आपके ऐसे काउंटर से। परमात्मा ने हमको ये सेवा दी है, हमारा दुगना उत्साह बढ़ा दिया सेवा करने का। हमारे पाप कर्म कटते हैं सेवा से। कर्म कटते हैं और पुण्य कैसे बनते हैं? पुण्य जैसे हम मालिक ने बताया, हमारे संत रामपाल जी महाराज गुरु महाराज ने, कि जैसे हम वहाँ से घर से चलते हैं तो एक कदम एक अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। तो जितने कदम वहाँ से लेकर यहाँ तक होंगे हमारे, उतने अश्वमेध यज्ञ का फल मिलेगा। और जो हम सेवा करते हैं इसका अलग फल मिलेगा। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ से काल के लोक से छुटकारा पाकर सतलोक चले जाएं, मोक्ष हमारा हो जाए। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज इस समय कबीर साहब के रूप में आए हुए हैं हमारे, और हमको सतलोक ले जाएंगे, पूर्ण मोक्ष कराएंगे। विशाल भंडारा की सामग्री आप देख रहे हैं। यहाँ तो व्यवस्थित तरीके से लाइनों से सारी व्यवस्थाएं रखी गई हैं और बाल्टियाँ रखी गई हैं और आगे गंजा रखे गए हैं। और जो है इस विशाल भंडारे में, इस विशाल आश्रम में और विशाल भंडारा चल रहा है। और यहाँ देखते हैं तो ऐसे विचारधारा में आते हैं और यहाँ सभी लोग भंडारा पाते हैं और प्यार से देते हैं, प्यार से खाते हैं और इस विशाल भंडारा का आनंद लेते हैं, मौज करते हैं। और सर आपका क्या नाम? सर मेरा नाम सत्यनारायण है, सतना जिला से। प्यार से आमंत्रित किया जाता है कि सभी जगत के लोग यहाँ पर आएँ, परमात्मा के यहाँ का प्रसाद खाएँ। तो पूरे विश्व में ऐसा विशाल भंडारा आज तक कहीं नहीं होता, और ये सिर्फ होता है तो सिर्फ सतलोक आश्रम बरवाला के द्वारा जो आयोजित होते थे हमारे सदगुरुदेव जी के सानिध्य में। अभी 10 आश्रमों में विशाल भंडारे ऐसे चल रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में यहाँ पर बैतूल आश्रम में हो रहा है। तो ये परमात्मा जी की रजा है। और बड़े बड़े अधिकारी, एसपी, डीएसपी जो भी आकर के देख करके जाते हैं, सब लोग बोलते हैं कि हमने ऐसा नज़ारा, ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं देखी। यही है तरीका इस विशाल भंडारा में, यहाँ इस आश्रम में बैठने का। ये है तरीका एक सिद्धांत का जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया है। सर कहाँ से आए हैं? जबलपुर से सर। जबलपुर जिला जो संभाग है वो किस चीज़ में यहाँ इस आश्रम में सहयोग कर रहा है? पहली सेवा है बहुत एरिया में जो भी बर्तन आते हैं उनकी अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करना। दूसरी जो पंडाल है, जो पंडाल बना हुआ है, उस पंडाल में मैटिंग सेवा रहती है और पंडाल में सेवादारों को लगाते हैं कि व्यवस्थित सभी बैठे हैं। यहाँ सभी लोग जबलपुर से देख रहे हैं जी। यहाँ हमारे यहाँ पे सदगुरुदेव जी का जो भंडारा है, इसमें हर जिले को, संभाग को अपने अपने समय के द्वारा सेवाएं दी जाती है, जिससे सब आराम से चल सके, सबका कोऑर्डिनेशन बन सके और जिससे जो भी लोग यहाँ पे आएंगे उन्हें उसका पूरा महत्व मिल सके और पूरा उसका लाभ उठाने का अवसर मिल सके। इसलिए यहाँ पे अभी जबलपुर की सेवा चल रही है, इसके बाद कटनी आएगा, फिर सागर आएगा, दमोह आएगा। इस प्रकार सभी जिलों की सेवाएं लगाई जाती है। तो यहाँ जिला वाइज जिला सेवा लगती है, तो कितने
घंटा यहाँ लगती है जिला? 2-2 घंटे की सेवा देते हैं हम लोग और उसके बाद अपना विश्राम करते हैं, फिर 6 घंटे बाद 2 घंटे की फिर शिफ्ट लगती है। तो यहाँ जो सेवा कार्य चल रहा है, तो जैसे एक जिला से आप जबलपुर जिला से हैं, तो जबलपुर जिला से कितने लोग लाए हो आप? लगभग हमारे यहाँ 60 भक्ताएं हैं और 40 माताएं, और अभी संगत और आते जा रही है। जिनका जिस दिन आने का समय दिया गया है उस हिसाब से संगत आ रही है। कुछ हमारे कर्म जो हैं सेवा से भी समाप्त होते हैं और कुछ भक्ति से, इसलिए यहाँ पे जितने भी भगत हैं ये सब निस्वार्थ सेवाएं कर रहे हैं। तो क्या और भी जबलपुर से लोग आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, और भी जैसे ऐसे सेवा भक्त आते जाएंगे, जिनको अवसर मिलते जाएगा वो सेवाएं करते जाएंगे और अपने समय के हिसाब से चले जाएंगे। अगर जिला बाई जिला अगर 2 घंटे में अगर सेवा चलती है तो कितना जिला में और कितना घंटा सेवा चलेगी? ये तो गंजा ही बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि यहाँ कितनी मजाई होगी गंजा की और कितनी होगी सफाई इस जनता की। पहली बार ऐसा जन सैलाब देखा गया है। आज 2/3/2023 में यह विशाल भंडारा, विशाल कार्यक्रम, विशाल सत्संग यहाँ समागम था। क्या नाम है आपका? नौनेलाल दास। कहाँ से आए हैं? दमोह जिला ग्राम रसीदपुर से। कैसे ये संभालते होगे आप लोग? सभी परमात्मा की दया से भक्त ही संभाल रहे हैं, मालिक की दया। यहाँ अलग जाएंगे और भक्त अलग जाएंगे भगत जी। तो नाम है बहन जी आपका? पूजा दास। आप देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था, चाहे तो एक साइड जो है पुरुष हैं और एक साइड जो है बहनें हैं। ये देखते हैं कहीं भी कोई भी शोर शराबा भी नहीं होता और व्यवस्था से यहाँ चल देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं और राय ले लेते हैं कि कौन सी गली है और हमको जाना कहाँ है। यहाँ जन्नूपराम के स्थल है और चरण सेवा की सेवा लगी। राम कुमारी दासी। कहाँ से आए हैं? जिला छतरपुर से। यहाँ समझाने में आपको कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं। पार्वती दासी, छतरपुर जिला से। छतरा की व्यवस्था में कहीं ऐसी तो नहीं कि परेशानी होती? नहीं, काहे की परेशानी, परमात्मा के दरबार में किसी की चीज़ की परेशानी नहीं होती। यहाँ तो एक भी पुलिस नहीं? पुलिस की जरूरत ही नहीं, हमारे भगत ही हैं इतनी अच्छी, सब सेवा हम लोगों को मिलती है। तो क्या प्रशासन को मौका नहीं दोगे? हमारे यहाँ पे कोई गलत ऐसा काम ही नहीं होता जो उनको हम दें मौका। सेवा हम ही करते हैं, हम सब कुछ कर लेते हैं सेवा। तो कौन सा ज्ञान है जो आपकी बातों पर भी ध्यान दे दिया जाता है यहाँ इस आश्रम में? अच्छा ज्ञान है हमारे परमात्मा का। जो कुछ भी परेशानी थी हमारी सारी दूर हो गई। हमारे पति की तबीयत खराब रहती थी तो सही है वो तो। क्या नाम है आपका? ग्यारसी भाई। नाम दीक्षा कब लिए हो? 2022 में। 2022 में लिए हो जी। तो क्या बताना चाहती हैं आप? मेरे को तकलीफ होती थी, मेरी गर्दन नहीं उठती थी, मेरे से पागती नहीं फिरे जाते थे, मैं खटिया पे ही पड़ी रहती। मेरी लड़की होशियार हो गई, उसकी शादी करने की सोचती थी, मेरी गर्दन नहीं उठती थी। मेरे पति बहुत परेशान थे, जमीन भी बेच दिया 2 एकड़ और बहुत परेशान थे। मैं घूमना चालू कर दी, मैं खूब रोती थी, खूब घूमती थी, रात भर नींद नहीं आती थी। मेरे कोई घड़क में छाती दुखने लगती थी, घड़क में सिर फटने लग जाए, दांतों में से मुआद चलती थी, फिर सर्दी में बहुत परेशान थी। इसलिए मैं रक्षाबंधन पे मेरे भाई घर गई, फिर मैंने राखी बांधन, मेरे भाई ने राखी नहीं बंधाया। बोले कि बहन मैं राखी नहीं बंधूंगी। मैं भाई क्यों नहीं बंधा रहा? कि मैं रामपाल का नाम दीक्षा लिए ले। तो रात में भगत लोग इकट्ठे हुए, फिर वो बोले कि ज्ञान चर्चा हुई तो मेरे दिमाग में आई। फिर मैंने कि भाई मेरे को अभी ले चल, मैं नाम दीक्षा लूँगी। फिर तो मेरे को ले गए थे मैं गांव बमन गांव। फिर राखी के बाद में फिर मैंने नाम दीक्षा ली। जब से मैं अच्छी हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा है। मैं इतनी में विपता में थी, मेरे परिवार भी इतने सब रोते थे। हमारे घाट के आसपास सब परेशानी में रहते थे। पैसा डॉक्टर 8 दिन में 15 दिन रोज डॉक्टर सब बर्बाद हो गए। बुखार मेरे उतरता ही नहीं है, घरे में मेरा सिर फटने लग जाए, घरे के मेरे हाथ पैर लंगड़ा लूला हो जाए। मैं और खबरों सस्ता है भगत जी। ऐसे हमारे में विपता होता था। अब मैं सर्विस में जुड़ गई, जब से मेरा कुछ भी नहीं हो रहा सस्ता है। मेरा नाम खुशबू दासी है। कहाँ से आए हैं खुशबू? MP छतरपुर। नाम दीक्षा कब लिया था? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2016 में ली थी। परमात्मा जी की इतनी अच्छी भक्ति है जो कि परमात्मा जी से ज्ञान गंगा पुस्तक ही पढ़ी थी भगत जी मैंने, और मैं परमात्मा जी से जुड़ गए थे। पुस्तक में कौन सा ज्ञान मिला? पहली बात तो उसमें ये लिखा था, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। परमात्मा जी का मुझे एक ज्ञान बहुत अच्छा लगा कि कोई ना जात में ना किसी में अंतर। ठीक है, मेरे को ये अच्छा लगा। दूसरी बात ये है, परमात्मा ने पहले सत्संग में ये भी बताया है कि बेटा कभी
मतलब बाप के आगे लड़का की मृत्यु नहीं हो सकती है और कभी पत्नी विधवा नहीं हो सकती। तो मेरे को ये ज्ञान अच्छा लगा भगत जी, तो मैं संत रामपाल जी महाराज से जुड़ गई। तो आपको कौन सा लाभ मिला? मेरे को एक तो आज में ये लाभ मिला कि मेरे को सच्चे परमात्मा मिल गए। दूसरी बात ये है परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ हमें ये भी पता चला कि हमारे परमात्मा कैसी सेवा करवाते हैं, कैसे पुण्य करवाते हैं, ये सब पता चला। इतना जनता को आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आखिर बात क्या है? मोक्ष करवाना है। पहली बात तो ये है सच्चे परमात्मा से जुड़कर, और न किसी से ना दान लेना है ना किसी को देना है। एक तो बात ये हुई कि दहेज मुक्त भारत बना रहे परमात्मा जी। दूसरी बात ये है परमात्मा के अलावा इस पृथ्वी पर भगत जी कोई नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर चीज़ से मुक्त करवा रहे हैं भगत जी। ना तो तुम्हें कोई बीमारी आएगी, ना कोई 1 रुपया लगेगा, ना आपकी बच्ची की शादी में लगेगा, क्योंकि आज अपनी बच्ची को 5 लाख भी देंगे भगत जी, तो अगर लड़का दरुआ निकला तो हम तो हैं दुखी, तो है संग बाप मताई दुखी हैं है भगत जी। तो परमात्मा ने आज अपने लिए इतना अच्छा ज्ञान दे दिया है कि परमात्मा से जरूर जुड़ना चाहिए और परमात्मा के आश्रम जरूर आना चाहिए। तो आज क्या व्यंजन में क्या खाई हैं इस विशाल भंडारी? आज तो पूड़ी राम भी खाई है, दाल राम भी और सब्जी राम भी और बूंदी राम, जलेबी राम भगत जी सब खाया मैंने ऐसा आज तक नहीं खाया जो आज मैंने परमात्मा के आश्रम में खाया भगत जी। सच्चाई भगत जी से आए हैं जी, दिल्ली से आए हम। आप कहाँ से आए हैं? इंदौर से आए हम। आप कहाँ से आए हैं? जबलपुर से आए हैं। क्या नाम है? आयुषी दासी। आपका क्या नाम है? भावना दासी। कब आए थे आप लोग यहाँ? हम 26 तारीख को आ गए थे। तो इस विशाल भंडारे में और 5-6 दिनों से क्या क्या खाए आप? यहाँ पे दाल पूड़ी और लौकी की सब्जी, कद्दू और पौष्टिक आहार मिला। नाम दीक्षा कब लिए थे आप? 2017 में। आप कब नाम दीक्षा? सन 2000 में। आपने कब लिया? सन 2018 में। तो क्या बताना चाहते हैं लोगों को, क्या नाम दीक्षा लेना चाहिए? देखिए सर, बिल्कुल हम तो यही कहेंगे, जिस तरीके से अभी मैंने आपको बताया कि मैं और मेरा पूरा परिवार गुरुजी से सन 2000 में से जुड़े हुए हैं, तो उस टाइम से लेकर अब तक हम गुरुजी के साथ हैं। तो पूरा संघर्ष भी देखा है उनका, किस तरीके से ये मिशन उन्होंने आगे बढ़ाया, उन्होंने इस ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने के लिए संघर्ष किया है। तो इस ज्ञान के आधार पर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहिए लोगों को, उनके ज्ञान को समझें। साधना टीवी पर उनका सत्संग आता है, उस सत्संग को सुने, उनके ज्ञान को समझने के बाद उनसे नाम दीक्षा ले। हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप जी आइए हमारे आश्रम में, यहाँ पर भंडारा करिए और नाम दीक्षा ले लीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आप पहले यहाँ आश्रम में आइए, आश्रम की व्यवस्थाओं को देखिए, यहाँ पर किस तरीके से हर जाति धर्म के बहन भाई सब मिलजुल कर रहते हैं बिना किसी भेदभाव के। उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, देन आप यहाँ पर आकर सत्संग सुनिए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए। साधना टीवी पर जो सत्संग आता है आप जी उस सत्संग को सुनिए। देन अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो हम 100% गारंटीड है, जो एक बार हमारे आश्रम में आ गया ना और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को सुन लिया उन्होंने, वो बिना नाम दीक्षा लिए रह ही नहीं सकता संत रामपाल जी महाराज जी से। इसीलिए आप उनको समझिए, उनके ज्ञान को समझिए, आश्रम की व्यवस्थाओं को देखिए, उसके बाद नाम दीक्षा लीजिए। ज्ञान तो हर जगह बताया जाता है, संत एक से एक बढ़कर इस दुनिया में है, साधु हैं। कैसा है, आप बताएंगे कि कहाँ सत्य बात है? हमारे जो साथ वाले कलीग्स हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं कि संत बहुत सारे हैं, ज्ञान हर कोई देता है, हर किसी के आश्रम में अपना ज्ञान होता है, पर हम ये कहेंगे कि हमें जो मनुष्य जीवन मिला है ना, वो सत्य भक्ति करने के लिए मिला है। कबीर साहब जी की वाणी भी है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे तो बहुर न लगता डार। तो मनुष्य जन्म में हमें भक्ति करना अनिवार्य है और आध्यात्मिक ज्ञान होना भी अनिवार्य है। और भक्ति किसकी करनी है? जो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी संत की पहचान संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों के माध्यम से बहुत अच्छे से बताई है। तो यहाँ पर बात आती है अब कि संत, पूर्ण संत की पहचान कैसे करें, उनके ज्ञान की तुलना कैसे करें। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनिए एक बार, और अदर जो संत है उनका ज्ञान सुनिए एक बार, आप जी को खुद ही पता चल जाएगा पूर्ण संत और सच्चा ज्ञान कौन सा है, नकली गुरु और नकली ज्ञान कौन सा है। बहन जी, आप संत की शरण में जाने के लिए बोल रही हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जहाँ चमत्कार है वहाँ नमस्कार है। हमारे गुरुजी एक बात और कहते हैं चमत्कार के बारे में, वो संत भी नहीं जो चमत्कार ना करे, और जो चमत्कार करे वो संत नहीं।
इसका मतलब ये है कि संत वो भी नहीं है कि जो सिर्फ चमत्कार ही करे, और जो पूर्ण संत होगा ना उसके आशीर्वाद मात्र से ही चमत्कार होंगे, और उसके नाम दीक्षा में इतनी शक्ति होगी जब आप उसका जाप करोगे ऑटोमेटिकली आपको चमत्कार दिखाई देंगे। यहाँ जो भी आता है और नाम दीक्षा लेता है कुछ लाभ मिलते हैं क्या? बिल्कुल सर, 200% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं। अगर आप भक्ति मर्यादा बनाए रखोगे ना संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेने के बाद, आपको 100% गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं चमत्कार होने ही होने हैं। इवन रुंगे में मिलेंगे आपको यहाँ पर। तो नाम दीक्षा लेने के लिए क्या प्रक्रिया रहती है? देखो संत रामपाल जी महाराज की ना ऑल ओवर इंडिया में विद नेपाल का सतलोक आश्रम बने हुए हैं। इवन हर स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में नामदान सेंटर्स बने हुए हैं। अगर आपको आश्रम में आके लेनी है तो आप जी कांटेक्ट कर सकते हैं। साधना टीवी पर 7:30 to 8:30 सत्संग आता है। उसके नीचे डिस्प्ले एक येलो कलर की लाइन डिस्प्ले होती है, उस लाइन के ऊपर नंबर्स लिखे हैं काफ़ी सारे। आप उन नंबर्स पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आपके ज़िले का या आपके स्टेट का, आपके आसपास का कौन सा नामदान सेंटर लगेगा। आप जी वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये एक ह्यूमर फैलाया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आपसे नाम दीक्षा के लिए पैसे लिए जाते हैं। नहीं, इवन आपको नाम दीक्षा लेने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ सामग्रियाँ भी दी जाती हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यहाँ पे। नमस्कार।